हाय दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर सिंटेक्स के शानदार चैनल में। और अब हम एक नई सीरीज यानी एक नई टेक्नोलॉजी MySQL के साथ में हम बढ़ने वाले हैं आगे। और फिलहाल आज हम कोई SQL क्वेरी नहीं लिखने वाले या किसी भी तरह का कुछ टेबल के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं करने वाले। बेसिकली अगर आप नए हो तो आपको लग रहा होगा SQL क्वेरी और टेबल की मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो जस्ट मैं इन्हीं चीजों की आज बात करने वाले कि क्या क्वेरी है, टेबल क्या है, डेटाबेस क्या है। और जो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन है, अगर आपको वो ऐसा इंटरफेस आपके सिस्टम में चाहिए तो किस तरीके से आएगा, ताकि जब हम आगे जब भी मैं क्वेरी आपको लिखूं या क्वेरी समझाऊं तो जब आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप आसानी से आपके सिस्टम में प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि कोडिंग का एक ये रूल है कि अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा, राइट। तो सबसे पहले जानते हैं कि एसक्यूएल क्वेरी क्या है। और अगर एसक्यूएल क्वेरी को मैं आपको एकदम सिंपल वे में काफी आसान भाषा में समझाने जाऊं तो मान लीजिए कि आपका एक घर है, ठीक है। और समझिए एक लाइब्रेरी समझिए, और उस लाइब्रेरी में काफी लाखों बुक पड़ी है, ठीक है। और आप उस लाइब्रेरी को हैंडल कर रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। कोई पर्सन आपके पास में आता है और आपको बोलता है कि मुझे इस तरह की बुक चाहिए, या वो उस बुक का नाम बताता है या उस बुक के बारे में बताता है कि ऐसा ऐसा कुछ होगा, यानी कुछ ना कुछ वो आपको डिटेल प्रोवाइड करता है बुक के बारे में, ठीक है। पर आप क्या जाते हैं, आप जाते हैं लाइब्रेरी के अंदर और जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास में है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसेस करते हैं जो भी आपका डेटा है, या समझ लीजिए जो भी आपकी बुक है उसके ऊपर। और स्पेसिफिक जिस तरह की उन्होंने डिटेल बताई थी वैसी आप बुक लेके उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो बस इसी तरीके से कुछ एसक्यूएल क्वेरी काम करती है। यानी कि आपके पास में लाखों या करोड़ों डेटा पड़ा हुआ है और कोई इंफॉर्मेशन आपके पास में आती है, और उसके बेस पे आप उस डेटा के ऊपर प्रोसेस करते हैं, और जो डेटा मैच होता है वो आप रिस्पॉन्स में सेंड करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ एक एसक्यूएल क्वेरी का बिहेवियर, जिसमें काफी सारी चीजें आती है। मैंने एक सिंपल भाषा में आपको समझा दिया है, बट आगे चल के हम देखेंगे कि सब काम कैसे करेगा, किस तरीके से होगा, ठीक है। बट ये बिहेवियर है एसक्यूएल क्वेरी का कि वो प्रोसेस करती है डेटा के ऊपर। अब बात हुई कि वो प्रोसेस तो डेटा के ऊपर करती है, बट डेटा क्या होता है, कहां से आएगा, किस तरीके से स्टोर होगा। तो क्या होता है कि मानो डेटा जो है वो टेबल फॉर्म में स्टोर होता है। मैं आपको समझा पाऊं टेबल फॉर्म वगैरह, इसके लिए मैंने कुछ बना के रखा हुआ है। समझ लीजिए कि आपका, मैंने जैसे कि बोला कि लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी के अंदर काफी सारी बुक्स हैं। मतलब कि एक लाइब्रेरी और एक लाइब्रेरी के अंदर मल्टीपल्स बुक हैं। इसका मतलब कि लाइब्रेरी जो है वो कलेक्शन ऑफ बुक है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो यूनिवर्सिटी नाम लिखा हुआ ये एक डेटाबेस है, और जो डेटाबेस है वो कलेक्शन ऑफ टेबल है। यानी डेटाबेस के अंदर काफी सारे टेबल्स आप बना सकते हो, ओके। और ये जो टेबल है उसके अंदर आप देख सकते हो कि कुछ इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, कुछ डेटा पड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आईडी है तो आईडी के यहाँ सामने कुछ डेटा है, नेम के सामने कुछ डेटा है, सिटी के सामने कुछ डेटा है, और ये क्रिएटेड एट, उसके सामने आप डेट फॉर्मेट देख सकते हो 2023 5वां महीना 1 तारीख, और ये कुछ टाइम दिया हुआ है। तो कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ टेबल है और यहाँ पे कुछ डेटा पड़ा हुआ है। अब टेबल क्या होता है, टेबल भी कलेक्शन है। ये जो आप फील्ड देख रहे हो, राइट, ये रो और ये जो कॉलम है इसका पूरा का पूरा टेबल भी एक कलेक्शन है। जहां पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फील्ड का नाम है, और फील्ड के नाम के सामने यहाँ पर आपको डेटा पड़ा हुआ है। ये सेल है, सेल के अंदर ये जो रो है, रो में एक सेल है, और सेल के अंदर आपका अप्रोप्रिएट जो फील्ड है, फील्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेटा पड़ा हुआ है। तो इस तरह के फॉर्मेट को हम बोलते हैं टेबल, और कलेक्शन ऑफ टेबल को हम बोलते हैं डेटाबेस। बहुत ही लाइट वेट में जाना है, क्योंकि धीरे धीरे ये सब चीजें समझ में आती जाएगी। बट अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम जो है क्वेरी फायर करेंगे तो आप रिलेट कर पाओ कि ओके हो क्या रहा है। बट उस क्वेरी के साथ साथ मैं टेबल और डेटाबेस की बात हमेशा करता रहूंगा, तो आप आसानी से पकड़ पाएंगे कि क्या हो रहा है, किस तरीके से बनाना है, राइट। अब ये तो बात हुई कि कुछ टेबल है, बट इसका भी कुछ फॉर्मेट होता होगा। तो मैं यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर है,
थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज समझाने से पहले बता दूं कि ये इंटरफेस कहाँ से आया। अगर आपको ये इंटरफेस चाहिए हो तो कुछ नहीं, सिंपल ही आपको करना है। और यही इंटरफेस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि काफी आसान होगा। मैं यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी लिखूं और टेबल होगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अलग अलग प्लेटफॉर्म भी इसके लिए अवेलेबल है, बट मैं इसको प्रीफर कर रहा हूँ क्योंकि ये काफी इजी भी है यूज करने में भी, और इसका इंस्टॉलेशन भी काफी इजी है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी ब्राउजर है आपको आपके ब्राउजर में यहाँ सिर्फ सर्च करना है XAMPP डाउनलोड। जो भी फर्स्ट लिंक है आपको वहां क्लिक करना है, और जो भी आपका ओएस है उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी पीएचपी वर्जन चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल आपका डाउनलोड क्लिक करना है तो आपको लेफ्ट बॉटम में दिख जाएगा डाउनलोड होते हुए, और जैसे डाउनलोड हो जाए आपको जस्ट क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, डाउनलोड हो जाएगा। और सर्च में जाकर के आप यहाँ पे XAMPP लिखोगे, अगर इस तरह से XAMPP लिखोगे तो XAMPP आ जाएगा। आपको इस पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको ओपन होगा। अब बेसिकली यहाँ पे आपको ग्रीन कलर दिख रहा है और यहाँ पे स्टॉप दिख रहा है, इस तरह का तो नहीं होगा। यहाँ पे बेसिकली इस तरह से आपको ओपन होगा। आपको क्या करना है, एक अपाचे है उसको स्टार्ट करना है, MySQL है उसको स्टार्ट करना है। बस इतना थोड़ा सा रट लीजिए और इतना समझ लीजिए कि एक ये सर्वर है। आपने काफी बार सुना होगा, तो ये बस वही है, आपको एक सर्वर प्रोवाइड करेगा जिसपे आप इंटरफेस ओपन कर पाओगे आपका, और एक MySQL की क्वेरी को आप रन कर पाओगे। तो आपको ये दो चीज को स्टार्ट करनी है। यहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ आ जाएगा, मिनिमाइज कर देना है। और आपको क्या करना है, एक नए टैब में जाना है और जाकर के आपको जस्ट यहाँ लोकल होस्ट, सॉरी, आपको जस्ट लोकल होस्ट लिखना है और यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे आप लोकल होस्ट लिखोगे यहाँ पे PHP माई एडमिन आएगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखाया था इंटरफेस, ठीक है, इस तरह का ही इंटरफेस देखिए यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और अगर आपने कोई डेटाबेस बना के रखा होगा तो वो आपको डेटाबेस और आपको आपके टेबल का नाम दिखाई देगा। अब मैं बहुत थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूँ और थोड़ा सा और भी स्पीड में कर देता हूँ क्योंकि काफी इजी है ये समझना। आप यहाँ देख सकते हो कि ऑलरेडी यहाँ पे मेरे पास डेटाबेस का नाम था और यहाँ पे टेबल का नाम भी था। अगर आपको इसी तरह से बनाना हो तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे न्यू पर क्लिक करना है। जैसे न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटाबेस का जो भी आपको नाम देना है, समझिए मैंने इस तरह से दिया, कुछ भी एबीसीडी वगैरह आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। मानो कि यहाँ पे ए है तो मैंने AI करके समझो एक नाम दे दिया, और आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। जैसे आप क्रिएट करोगे समझो, देखिए आपको यहाँ पे डेटाबेस दिख जाएगा। डेटाबेस पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको टेबल का नाम देना है, जो भी आपको टेबल का नाम देना है। मैंने समझिए ए करके नाम दिया है। ये जो 4 है वो है कॉलम का नाम। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्रिएट करूंगा, देखिए ये कॉलम के नाम है। जैसे कि मैंने आपको बताया था रो और कॉलम का कलेक्शन है टेबल। तो ये जो कॉलम का आपको नाम देना, जैसे कि वहां पे नाम दिया हुआ था, आईडी नाम दिया हुआ था, देन ठीक है नेम नाम दिया हुआ था, फिर उसके बाद में सीपी का नाम दिया हुआ था, और क्रिएटेड एड करके नाम दिया हुआ था। तो ये कॉलम के नेम है। बट ये जो कॉलम के नेम है वो किस तरह का डेटा ऑक्यूपाई करेंगे, किस तरह का डेटा स्टोर करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। मानो आईडी है तो वो इंट लेगा, बट अगर काफी ज्यादा डेटा है आपको ऐसा लगता है तो आप वहां पे बिग इंट ले सकते हैं, स्मॉल है तो टिन इंट ले सकते हैं, बट आप यहाँ बिग इंट रखिए। एक कॉन्सेप्ट है प्राइमरी की और फॉरेन की का टेबल में, तो जस्ट अभी सिर्फ मैं आपको प्राइमरी की पे रिलेट करवाता हूँ। बेसिकली प्राइमरी की क्या होती है कि मानो कि एक बिल्डिंग है, ओके, और आपको बिल्डिंग पर किसी हाउस में जाना है। तो स्पेशली क्या होता है, आपके पास में नंबर होता है 101, 404, 403, ठीक है, और वो डुप्लीकेट भी नहीं होता उस बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। जो ए नाम की बी में अलग हो सकता है, इवन ए मानो ए और बी एक टेबल है, दो अलग अलग टेबल है, जिसमें ए नाम का जो टेबल है उसके अंदर जो भी हाउस है उसका जो स्पेसिफिक नंबर दिया होगा वो डुप्लीकेट नहीं होगा, और ऑटो इंक्रीमेंट होता है 101, 102, 103 इस तरीके से। तो प्राइमरी की भी आपकी उसी तरीके से है। एक स्पेसिफिक नंबर है एक टेबल का, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि जो भी स्पेसिफिक रो है उसको आप टारगेट कर सकते हैं, और ये कभी भी नल नहीं होगी और डुप्लीकेट नहीं होगी। और आप देख सकते हो AI, यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो ऑटो इंक्रीमेंट होगी, यानी कि ये देख सकते हैं यहाँ पर आपका आ गया प्राइमरी की। तो प्राइमरी की का ये बिहेवियर है, वो कभी डुप्लीकेट नहीं होगी, नल नहीं होगी, ठीक है, और ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होती रहती है। यहाँ पे आप नेम देख सकते हो, नेम को आप
जैसे कि नेम में क्या होता है, स्ट्रिंग आती है या कैरेक्टर आते हैं, और ज्यादा कैरेक्टर हैं, आपको खबर नहीं है कितने कैरेक्टर आने वाले, तो आप टेक्स्ट ले सकते हो। आपको पता है कि नहीं नेम है, तो अप्रोक्सीमेटली आपने मान लिया कि समझ लेते 56 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो गया, जो भी है आपको रखना हो आप रख सकते हैं। इसी तरीके से सिटी है, तो आप यहाँ वेयर के ले सकते हैं। यहाँ पे मानो अगर सिटी का नाम काफी बड़ा है, जिस तरीके से भी आपको लेना है उस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। क्रिएटेड एट यानी कुछ डेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट है, डेट है, डेट टाइम है, काफी है। यहाँ पे मैं सबके बारे में आपको आगे चल के धीरे धीरे समझाऊंगा, बट बेसिकली मानिए हमने यहाँ पे टाइम स्टैम्प को लिया है, और आप चाहते हो कि जो भी देखो, यहाँ एक नियम है कि जब डेट टाइम लेते हो तो नल नहीं होगा, तो आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हो करंट टाइम स्टैम्प, यानी जब भी इसके अंदर एंट्री पड़ेगी तो बाय डिफॉल्ट जो टाइम होगा वो टाइम इसके अंदर आ जाएगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे मानो आपने डेटाबेस बनाया और टेबल बनाया, आपको यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। जैसे आप सेव करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका टेबल है और ये स्ट्रक्चर देख सकते हो कि ये आपका आईडी इस तरीके से रेडी हो गया। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही था कि हम एसक्यूएल क्वेरी के साथ में जा रहे हैं। तो एसक्यूएल क्वेरी क्या है, टेबल क्या है, डेटाबेस क्या है, और ये जो इंटरफेस है जो हम XAMPP के थ्रू हमने डाउनलोड किया है, तो वो कैसे आएगा, उसमें डेटाबेस कैसे बनाएंगे, टेबल कैसे बनाएंगे, फील्ड के नाम कैसे देंगे, और ये सब जो चीजें हैं ये सब धीरे धीरे आगे बढ़ के काफी अच्छे तरीके से मैं आपको बताते जाऊंगा। बट एक ये आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि इस तरीके से कुछ हो सकता है, आगे धीरे धीरे हम क्वेरी के साथ में सीखते हुए चले जाएंगे। तो जो भी मैंने बताया है ये डाउनलोड करके यहाँ डेटाबेस और टेबल बनाने की आप कोशिश करिए। मैं नया वीडियो लेके आता हूँ थोड़े और डिटेल के साथ में, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेरी फायर करना शुरू कर देंगे। बेसिकली मैं अगर आपको बता दूं क्वेरी कैसे होती है, तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेबल है कॉलेज नाम का, उसके अंदर अलग अलग फील्ड्स हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी है, और यहाँ देख सकते हो कि 2 रिकॉर्ड हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेरी फायर करी है, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। बट मानो मैंने कुछ क्वेरी फायर करी और यहाँ पे सिर्फ मुझे एक ही डेटा आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको लाइब्रेरी का एग्जांपल दिया था कि कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास में आ रही है, आप कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, उससे कुछ आपको डेटा मिल रहा है। तो बस यही चीज है, आगे बने रहिएगा हमारे साथ। काफी बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हम जाएंगे और पूरा पूरा आपको यहाँ पर सिखाएंगे, ठीक है। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।